नमस्ते, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। कोरोना की दूसरी लहर ने त्राहिमाम देश में मचा दिया है। घनघोर लापरवाही ने कोरोना को दोगुनी रफ्तार से सामने ला दिया है। कोरोना का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से पीड़ितों की मौत हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मुंबई, दिल्ली हो या फिर रायपुर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भयावह होते जा रहे हैं। पलायन का डर फिर सता रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे कोहराम मचा है अलग अलग राज्यों में, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल आपको बताते हैं। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज लगातार उठाते रहे हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। हम आज आपको आज का सवाल बताने जा रहे हैं। क्या कोरोना की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए? एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। क्या कोरोना की वजह से बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए? अभी जाएं, जी हां, अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो हम आपको बताएंगे कि कोरोना का प्रहार कैसे हो रहा है, लेकिन इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कुछ अफसरों को सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव, कुछ सीएम ऑफिस में कुछ कोरोना पॉजिटिव अफसर हैं, इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया है, खुद को क्वारंटीन कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले आए कोरोना के, 18,000 से ज्यादा केसेस। और तो और जो सीएम ऑफिस है वहां पर भी कुछ कोरोना के केसेस निकले हैं, जिसकी वजह से सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। तो इस बार कोरोना प्रहार से सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में लोगों पर प्रहार कर रहा है और सबसे ज्यादा हालात तो महाराष्ट्र में बिगड़े हुए हैं। और हैरान कर देने वाली तस्वीर, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर तब सामने आई जब मुंबई से सटे नाला सोपारा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सामने आई और ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। कोरोना ने ऐसा प्रहार किया है कि त्राहिमाम मच गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई घुटनों पर आ गई है। रोजाना करीब 10,000 नए मामले और मरने वालों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन के माथे पर पसीना ला दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही और जो लोग भर्ती हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक ऐसी ही त्रासदी सामने आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी ने ले ली जान। 7 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। ये तस्वीरें नाला सोपारा इलाके की हैं। यहां के विनायक अस्पताल में 7 कोरोना पीड़ितों की मौत हो गई। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। मरीजों के परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद नाला सोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उनके मुताबिक वसई तालुका में ऑक्सीजन की भारी कमी है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में महज 3 घंटे में एक अस्पताल में 7 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जो पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट जो कि विनायक हॉस्पिटल जो कि नाला सोपारा ईस्ट में है, उस हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे। वहीं पर ऑक्सीजन के सिलेंडर कमी होने की वजह से जो है 7 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी संभल नहीं रहे हैं। 6,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में पाए गए थे। वही सीधे तस्वीरें हम आपको मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क के दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने यहां पर मास्क नहीं पहना हुआ है। साथ ही जो लगातार एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए कहा जा रहा है, उसके बावजूद लोग मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये इंडिकेशन ज़रूर दिया गया था कि एक लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ज़रूर लगाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे कड़ा प्रहार मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिख रहा है। रोजाना देश में जितने नए मामले आ रहे हैं, उनका करीब 50% सिर्फ महाराष्ट्र से है। इसका असर अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिख रहा है। इलाज हो नहीं पा रहा, मरीज दम तोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। कोरोना देश के हर हिस्से में पैर पसार चुका है। एक तो कोरोना है, ऊपर से किल्लत भी हो रही है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हालात खराब होते जा रहे हैं। अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर देश के हर कोने में कहर बरपाने लगी है। बड़े शहर हों या छोटे शहर, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। यहाँ के भीमराव अंबेडकर सरकारी अस्पताल में लगातार शव निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के शवगृह में अब जगह की कमी हो गई है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि हर रोज करीब 50 शव आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि पूरे शहर और पूरे राज्य का क्या हाल हो सकता है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों का है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। यहाँ के हमीदिया अस्पताल में कोरोना पीड़ितों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हमीदिया अस्पताल है। यहाँ पर कोविड सेंटर जो है, वहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर जब जांच होती है, उसका जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उन्हें शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। ये जो मिनी ऑटो है ना, इस ऑटो में आप देख रहे हैं जो लोग जा रहे हैं ये कोविड संक्रमित हो चुके हैं और इनको एक अखंड आम में ले जाने के लिए इस तरह के ऑटो का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटो चालक भी बिना पीपीई किट के मरीजों की शिफ्टिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि बाद में इन्हीं ऑटो में यात्री भी सफर करें। ऑटो चलाता हूँ। अभी ऑटो आपका काहे में ड्यूटी में लगा है? ये इसमें लगा है पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचाना। कोविड पेशेंट? जी। तो आपको पीपीई किट नहीं दी? जी अभी नहीं दी, आज से लगी है। सर कह रहे थे देने का। हालात मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के भी बुरे हैं। शहर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह की कमी हो गई है। इलाज के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं। एक महिला ऑटो में बैठी है और बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। अस्पताल में जगह नहीं थी तो ये तरीका अपनाया गया। हालांकि काफी देर बाद महिला को अस्पताल में बेड मिल गया और 50% से ज्यादा मामले केवल महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। 2020 की पलायन की तस्वीरें आपको याद होगी, बेहद दर्दनाक थी, पूरी दुनिया ने देखी थी। एक बार फिर कुछ वैसा ही डर सता रहा है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आतंक मचा रही है। बड़े शहरों में मिनी लॉकडाउन लगते ही लोग खौफ में आ गए। एक बार फिर पलायन की वही तस्वीर रेलवे स्टेशनों पर दिखने लगी है। साल 2020 में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, लोग अपना सब कुछ छोड़कर पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ चल दिए। किसी के कंधे पर बच्चा था तो कोई बुजुर्ग माँ पिता को सहारा देकर आगे बढ़ रहा था। भूखे प्यासे लोग बस चले जा रहे थे। जहन में सिर्फ एक ही बात थी, भूखे मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। 2021 में फिर वही खौफनाक यादें लोगों को डराने लगी हैं। रेलवे स्टेशनों पर लोगों का रैला इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। मुंबई, दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 की सिचुएशन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जहां 24 घंटे में 51,000 केसेस जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई। वहीं पर सीधे तस्वीरें हम आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की बताएंगे, जहां पर हजारों की तादाद पर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स है जो फिर से वही सिचुएशन को फिर से दोहरा रहा है जो हमने पिछले साल में देखा। लॉकडाउन की आहट ने लोगों में खौफ भर दिया है। कोरोना की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अपना और अपने परिवार का पेट पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सर, आप यहाँ काम करते हो? हाँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। गाँव किस लिए? परेशानी है इधर,
क्या परेशानी है? कोरोना की वजह से, और तकलीफ भी है, काम धंधा नहीं चल रहा है। आप भी गांव जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जी इलाहाबाद। क्यों, किस लिए? काम धंधे नहीं चल रहे हैं, क्या करेंगे। और तो मतलब सब बंद है, इसकी वजह से आप फिर से जा रहे हो? लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात घर कर गई है, वो ये कि अगर लॉकडाउन लगा तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे और पिछले साल की तरह भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो लोग आखिर करें क्या, मजबूर हैं, लेकिन ये लापरवाही लॉकडाउन को न्योता दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को चिंता में डाल रखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,71,000 से ज्यादा मामले, करीब 900 लोगों की मौत साफ दिखाता है कि कोरोना गया नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर लौटा है। WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप 5% या उससे कम पॉजिटिविटी पर हैं तो चीजें नियंत्रित करने में आसानी होती है। देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बेहाल है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,500 मामले सामने आए, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के 65% मामले 45 साल से कम उम्र के लोगों की है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करने की अपील की है। बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। तो कोरोना काल में ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी है लोगों का, और सावधानी ही जरूरी है। हमने आपसे शो में शुरुआत में पूछा था, क्या कोरोना की वजह से बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड के एग्जाम हैं, उसे रद्द कर देना चाहिए? आपने अपने विचार कूऐप पर रखे हैं। उनके मुताबिक, आपके विचारों के मुताबिक 89% जनता का कहना है हाँ, और 11% लोगों का ना में जवाब है। तो आप बने रहिए बड़ी खबरों के साथ। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।